2 साल से वो मेहनत कर रहे थे अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए। फाइनली वो अब डॉक्टर बनने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो हम मौजूद है वो है 10th के वेस्ट बंगाल से टॉपर रहे अर्नव पति। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल अर्नव। अच्छा ये बताइए, बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते हैं या बाद में डिसाइड किया? बचपन से तो वैसे कुछ नहीं सोचा था, लेकिन क्लास 8 में हमारे दादाजी ने और हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी इंस्पायर किया, तो तब से मैंने एमबीबीएस में जाने का प्लान किया। ओके ओके, ये बताइए जब प्रेपरेशन शुरू की थी आपने, तो उस समय पे सोचा था रैंक को लेके कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी या फिर कितने मार्क्स आएंगे, ये सब थॉट्स थे दिमाग में, या सिर्फ पूरा फोकस था कि एक दिन डॉक्टर बन के दिखाना है? प्रिपरेशन के दौरान तो देखिए कोई भी स्टूडेंट रैंक और मार्क्स के बारे में नहीं सोचता है। मैंने भी जब मतलब प्रिपरेशन शुरू की थी तब कॉन्सेप्ट क्लियर करना या फिर मतलब क्वेश्चन सॉल्व, उसके ऊपर ही ज़्यादा मेरा इंपॉर्टेंस था। लेकिन जैसे जैसे मतलब टेस्ट होते गए, काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लगे, तब से मुझे लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और उसके पीछे मैंने एक अच्छे एफर्ट भी लगाई। तो तब से बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए। अच्छा अर्नव, जब आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके फेवर में काम करना, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या लगता है आपके लिए वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया आपके सक्सेस में? मुझे लगता है मेरे सक्सेस के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट और टीचर्स का जो सपोर्ट रहा है एलन के तरफ से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पेरेंट ने मुझे काफ़ी मतलब हर समय मुझे इंस्पायर करते थे कि बेटा तुम अच्छा कर सकते हो, और या फिर जो एलन के टीचर्स थे वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे। मतलब जब भी कोई कभी डाउट आते थे या कभी लो फीलिंग्स आती थी, तो वो मतलब हर समय रेडी थे हमें सपोर्ट करने के लिए। तो आई थिंक टीचर्स और पेरेंट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे सक्सेस के पीछे। ओके, थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में बताइए, क्या करते हैं आपके फादर मदर? मेरे फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर है। वो एक्चुअली अफ्रीका में जो नाइजीरिया है उसमें काम करते थे वहाँ पे जी। बाद में मैं जब मतलब 2016 में मैं जब क्लास 6 में पढ़ता था, तब उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट ले ली और मेरे घर पे आके आए थे, मतलब घर आ गए तो एक्चुअली मेरे स्टडी को सपोर्ट करने के लिए। और मेरे मम्मी जो है वो एक एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग की काम करती है जी। तो उन्होंने भी आपको इंस्पायर किया क्या इस फील्ड में आने के लिए? देखिए बिल्कुल हाँ, एक मेडिकल फील्ड में अगर कोई रहता है तो बिल्कुल एक इंस्पिरेशन तो मिलती ही है। और मम्मी से भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। आपका स्टडी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, आप 10th के टॉपर रहे हैं अपने वेस्ट बंगाल बोर्ड के, और आपने कुछ कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, वो भी आपसे पूछेंगे। लेकिन जब आपने प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू किया था कि नीट की तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था, उसके बारे में मेरा तो जैसे एलन में मॉर्निंग शेड्यूल मेरे क्लास रहता था, तो 7 से 1 बजे तक। तो मतलब मेरा 7 से 1 बजे तक क्लास करने के बाद जब घर जाता था, उसके बाद 2 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 5 बजे तक मेरा एक सेल्फ स्टडी का एक स्लॉट रहता था। उसमें मतलब जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको थोड़ा रिवीजन करना, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन मॉड्यूल में रहते थे उसको सॉल्व कर लेता था, ताकि जो मतलब जो कॉन्सेप्ट क्लास में कराया गया है उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं रहे, वो एकदम क्लियर बैठ जाए दिमाग में। और उसके बाद थोड़ा फ्रेश 5 बजे के ऑलमोस्ट फ्रेश होके और एक घंटा का रेस्ट लेता था। उसके बाद 6 बजे से ऑलमोस्ट 10-15 तक मेरा मतलब नाइट शेड्यूल रहता था स्टडी में। और मतलब मैंने काफ़ी मतलब 10:30 बजे से 10:30 के बाद मैंने कभी स्टडी नहीं की। एक्चुअली मुझे नाइट स्टडी में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। उसे डे में आप अच्छे से कवर कर लेते थे? डे में सब होता, मतलब नाइट में मुझे नींद आ जाती थी एक्चुअली, तो एक्चुअली मतलब मेरा स्टडी हो नहीं पाता रात में। तो आप दिन में इस तरह से बैलेंस करते थे कि आपका सब चीज़ें कवर हो जाए। सो अर्नव, ये बताइए कि एलन में तैयारी करने से आपकी स्टडी में किस तरह के चेंजेस आए? एलन में एडमिशन लेने से पहले मेरा जो स्टडी था उतना मतलब अनस्ट्रक्चर्ड था थोड़ा सा। लेकिन एलन में एडमिशन लेने के बाद मैं काफ़ी मोटिवेटेड हुआ, और जो एलन के टीचर्स ने या एलन फैकल्टीज़ में जो एक साइंटिफिक एक शेड्यूल दिया, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। और जो उनके पढ़ाने की टेक्निक की वजह से काफ़ी एक स्मार्ट स्टडी होने लगी, एक रिवीजन का प्रॉपर टाइम या प्रैक्टिस का प्रॉपर टाइम मिल रहा था। जैसा कि आपको बताया 35 इयर्स की लेगेसी एलन की, और फिर स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलन सिस्टम का, और इसको एक्सपर्ट फैकल्टी आपके लिए प्रिपेयर करती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसको पढ़ते हैं। तो आपके लिए स्टडी मटेरियल जो है वो प्रिपरेशन में कितना हेल्पफुल रहा? देखिए एलन का स्टडी मटेरियल एकदम नीट के लिए एकदम आई थिंक परफेक्ट कंटेंट है। इसमें जैसे एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक डिटेल में डिस्कशन किया गया है, उसके साथ साथ नीट के लिए थोड़ा सा जो एडवांस चाहिए होता है वो भी एकदम अच्छे से इंक्लूड किया गया है एलन के हर एक मॉड्यूल में। इसके साथ साथ जो एलन के जो मॉड्यूल के बाद हर एक चैप्टर के बाद जो एक क्वेश्चन बंच होता था, उसमें
जो नीट के हिसाब से प्रीवियस से क्वेश्चन होता था या फिर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए एनसीईआरटी से बनाया हुआ क्वेश्चंस भी होते थे, और इसके साथ साथ जो एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस होते थे वो काफ़ी हेल्पफुल रहे, क्योंकि थोड़ा अगर आप एडवांस करके रखेंगे तो मतलब एग्ज़ाम टाइम में आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिले कि हाँ कोई भी क्वेश्चन है मैं कर सकता हूँ। ओके अर्नव, टाइम टू टाइम आपके टेस्ट भी होते होंगे, तो आप क्या उनको अटेम्प्ट करते थे जो एलन ऑर्गेनाइज करवाता है, और उसने प्रिपरेशन में कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ हेल्प मिला उससे? बिल्कुल, नीट के प्रिपरेशन के लिए एलन के जो टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। एलन का जो जैसे 21 डेज़ के अंतर अंतर जैसे माइनर टेस्ट का प्लान होता था, उसमें जो अभी कंटेंट चल रहे हैं, मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसके क्वेश्चन तो रहते ही थे, उसके साथ साथ जो टॉपिक्स पहले पढ़ाया गया है, मतलब जैसे जो बैक टॉपिक्स है उससे भी क्वेश्चन आते थे। इस मतलब एक इंक्लूसिव टेस्ट सीरीज था एलन में। इससे सुविधा ये थी कि जो टॉपिक्स पहले हो गए थे उसको भी एक अच्छे से रिवीजन हो जाता था, और उसके साथ साथ जो टॉपिक्स नए चल रहे हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाते थे। ओके अर्नव, एक थोड़ा सा हटके अलग सवाल, ये तो स्टडी और इस चीज़ की बात हुई, आप ऑलरेडी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन मुझे पता चला है जब मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी, देख रही थी आपका, तो आपने ऑलरेडी कुछ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, मैंने 10th में जो NTSC एग्ज़ाम होता है तो उसमें अटेंड किया था। उसमें स्टेज 1 में मैं स्टेट टॉपर था, और स्टेज 2 में भी मैंने क्लियर किया है। और जो KVP एग्ज़ाम है उसमें मेरा 78 AIR रैंक था। और इसके साथ साथ जो JEE मेंस का भी फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो उसमें 99.94% मेरा रिजल्ट था। ओके अच्छा, जब आप ये सारी प्रिपरेशन कर रहे थे कॉम्पिटिटिव और उसके बाद में नीट की तैयारी, जब एक पूरे सिस्टम में ढल गए थे, एलन में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि एक फाउंडेशन भी कहा जाता है, डाउट काउंटर्स। तो क्या आप जाते थे, किसी तरह से हेल्प मिला आपको स्टडीज़ में बेटर अपने डाउट को क्लैरिफाई करने में? बिल्कुल, डाउट काउंटर्स देखिए हर एक स्टूडेंट के प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी इसको सुविधा अवेल किया है, और डाउट काउंटर्स आई थिंक एक एलन का जो सपोर्ट सिस्टम है से उससे बहुत ही जुड़ा हुआ एक मतलब अच्छा सिस्टम है इससे। क्योंकि जो कभी कभी होता है कि क्लास में एक टीचर्स हर स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं ले पाते हैं, तो उसका जो क्वेश्चन रह जाता है वो डाउट काउंटर्स में जाके सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने कोई क्वेश्चन करने के लिए जो स्टूडेंट का अपना थॉट्स होता है वो क्लास में शेयर नहीं हो पाती है, तो डाउट काउंटर में जाके वो अपने टीचर से पर्सनली वो शेयर कर सकते हैं, और टीचर्स को अगर कोई लगे कुछ अमेंडमेंट करना ज़रूरी है उसमें, उस टेक्निक सॉल्व करने की टेक्निक में, तो वहाँ पे पर्सनली वो बोल सकते हैं। तो आई थिंक डाउट काउंटर्स एलन का एक काफ़ी अच्छा सिस्टम है जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जी, डाउट काउंटर्स की आपने बात की, टीचर्स की आपने बात की, और एलन सिस्टम के लिए फैकल्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनकी अवेलेबिलिटी, स्पेशली डाउट काउंटर्स। एक बार क्लास होना, वहाँ पे 200% देने के बाद में फिर डाउट काउंटर्स पे जितनी बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका फैकल्टी के साथ में उनकी अवेलेबिलिटी को लेके कैसा रहा? एलन के फैकल्टी मेरे इस नीट प्रिपरेशन के लिए आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहे। वो मतलब आई थिंक 24/7 आवर्स वो अवेलेबल रहते थे, और कोई भी डाउट आता था तो तुरंत सॉल्व करते थे। इसके साथ साथ जो कंटेंट देते थे वो बहुत ही इंटरेक्टिव वे में देते थे। इससे क्या होता है कि जो टॉपिक उतना इंटरेस्टिंग है नहीं है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगता था, और उसके साथ साथ कोई चीज़ को रिमेंबर करने के लिए जो निमोनिक्स वगैरह वो देते थे, उससे क्या होता था कि हर एक टॉपिक मतलब एक बहुत लंबी टाइम के लिए याद रहते थे। तो आई थिंक एलन फैकल्टीज़ ने जैसे हमें पढ़ाया है वो एक नीट के प्रिपरेशन के लिए एकदम बेस्ट है। ओके अच्छा अर्नव, आप इतना स्टूडियस रहे हैं, ऑब्वियसली आप शेड्यूल बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन का शेड्यूल है, एक आपका अपने प्रिपरेशन का, और स्ट्रेटेजी भी डेफिनेटली रहती होगी, इसीलिए शायद आपने पहले भी ऑलरेडी क्रैक किए हैं एग्ज़ाम्स। तो आपकी क्या थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि आपने 2 साल प्रिपरेशन को दिए नीट की, और अब आपने क्रैक कर लिया, अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आपका थ्रू आउट द ईयर क्या स्ट्रेटेजी रही है? आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे आपसे जानना चाहते होंगे। ये थ्रू आउट द ईयर मेरा जो नीट प्रिपरेशन था उसके लिए मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया था। उसके था कि मैं हर एक क्लास को अच्छे से फॉलो करता था। जो क्लास के दौरान जो सर लिखते थे बोर्ड में या सर जो बोलते थे वो मैं अच्छे से नोट कर लेता था, और क्लास मतलब फिनिश होने के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मेरा एक मॉर्निंग शेड्यूल था, तो 7 से 1 बजे तक क्लास रहते थे। उसके 1 बजे के बाद घर जाके जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उसको मैं एक रिवीजन करता था, क्योंकि तुरंत रिवीजन करने से क्या होता है कि जो टॉपिक मतलब हुए हैं क्लास में वो एकदम माइंड में बैठ जाते थे, दोबारा भूलने का चांस कम होता था।
और उसके साथ साथ जैसे एलन का एक परफेक्ट टेस्ट सिस्टम है, 21 डेज़ के बाद माइनर टेस्ट, या फिर जो एनसीईआरटी के बैकलॉग के रिवीजन के लिए बर्न टेस्ट होते थे, या जो दोनों 11th और 12th के सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मेजर टेस्ट वगैरह होते थे। तो उसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया है मेरे स्टडी को। और इसके साथ साथ एक मतलब जो मेरा रात का स्लॉट होता था पढ़ने के, उसमें हर एक टॉपिक को, मतलब जैसे कि बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर को एक रेगुलरली रिवाइज किया है। ओके तो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी हर तरह से आपको मिल चुकी थी, अपनी भी और साथ में इंस्टीट्यूशन की भी। अच्छा अर्नव, ये बताइए, एलन ज्वाइन करने से पहले कुछ प्री कंसीव नोशंस होंगे, क्या सोचते थे? और अभी प्रेपरेशन हो गई, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो अभी क्या थॉट्स है एलन को लेके, और पहले क्या थे? हम जानना चाहेंगे क्योंकि हम भी क्यूरियस हैं। ये हमने एलन के सोचा तब था कि हमारे जो गांव के कुछ और भी बच्चे थे, उनके गार्जियंस ने भी एलन में एडमिशन कराए थे। तो हमने अच्छा से, मतलब हम जानते थे एलन काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है नीट के प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद और यहाँ पे स्टडी करने के बाद वो जो कॉन्सेप्चुअल, मतलब जो एक नोशन था, वो और स्ट्रॉन्ग हुआ है एक्चुअली। जो एलन का सिस्टम है, जो एलन का सपोर्ट है, और जो एलन का स्टडी मटेरियल, टेस्ट सिस्टम सब एकदम नीट ओरिएंटेड है, और एक स्टूडेंट को एक अच्छे लेवल में ले जाने का उनके पास एबिलिटी है। तो आई थिंक नीट प्रिपरेशन के लिए एलन का जो सिस्टम बेस्ट है। ओके तो ये आपका नोशन और स्ट्रांग हुआ, आप बता रहे हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए, इस सक्सेस के पीछे आप किसको श्रेय देते हैं जो आप अचीव कर पाए? डेफिनेट सी बात है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो किसको आप कंट्रीब्यूट मैं सक्सेस के पीछे मेरे पेरेंट्स और जो सारे एलन के टीचर्स, इसके साथ साथ मेरे स्कूल के टीचर्स रहे हैं, उनको मैं ये श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये यहाँ इस मुकाम तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। अच्छा ये बताइए, अंत में आपसे ये सवाल जो आई थिंक सभी लोग, आज देश का हर बच्चा जो कि प्रिपरेशन करना चाहता है नीट के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपको डेफिनेटली जो देख रहे होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका पीस ऑफ एडवाइस है जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, इस शेड्यूल को फॉलो करने वाले हैं, इस सिस्टम में आने वाले हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जो अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने स्टडी पे फोकस बनाए रखें और अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको हाई रखें। उसके साथ साथ एक कंसिस्टेंट स्टडी करें। ऐसा नहीं, मतलब एक कंसिस्टेंट जितना भी आपका स्टडी शेड्यूल है उसको मेंटेन करें। उसके साथ साथ एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। और एनसीईआरटी के मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा बायो के बारे में। बायो का जो एनसीईआरटी है उसके लाइन टू लाइन आप फॉलो करें। और इसके साथ साथ जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो एनसीईआरटी है उसको भी आप प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते रहिए। इसीलिए, और अगर ऐसा पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल नीट में अच्छा कर पाएंगे। एक स्ट्रैटेजी ज़रूरी है, एक कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और गाइडेंस ज़रूरी है, साथ में अपनों का साथ ज़रूरी है। अर्नव, थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया अपने एक्सपीरियंस को, आपकी जर्नी को, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर होने वाले हैं। अर्नव, एक और सवाल, आपने कोटा में प्रिपरेशन की, आप यहाँ आए वेस्ट बंगाल से, एक नई स्टेट है, अलग शहर है, अलग कल्चर है, और यहाँ की हवा में ही कहते हैं कि कंपटीशन है। यहाँ को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, हर जगह से बच्चे आते हैं पूरे इंडिया से यहाँ प्रिपरेशन के लिए, तो माहौल भी मिल ही जाता है बच्चों को तैयारी का। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको क्या कहना है? आई थिंक मैम, कोटा का जो माहौल है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि कोटा में एक मतलब जो स्टूडेंट का एक ग्रुप रहता है वो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है। तो उससे क्या होता है कि ग्रुप स्टडी में हेल्प मिलता है। उसके साथ साथ काफ़ी एक जैसे बच्चे अगर होते हैं तो आप अपने बीच में आइडिया शेयर होते रहते हैं। उसके साथ इसी वजह से हर एक स्टूडेंट को फ़ायदा मिलता है। मतलब जो किसी कॉन्सेप्ट अगर कोई बच्चे को नहीं आ रहा है तो दूसरे बच्चे से पूछ लेता है, या फिर इससे क्या होता है, इंटरेक्टिव स्टडी की वजह से हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। राइट, तो माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।